करेंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पेपर कैसे आएगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको DCA एंड इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको DCA एंड PGDCA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए, दोनों के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर कैसे आता है और पेपर किस प्रकार आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जानकारी नहीं होती कि पेपर किस प्रकार आता है, सेकंड सेमेस्टर वालों को पता चल जाता है क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर देकर आते हैं, पता चल जाता है कि पेपर कैसे आता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इसी चैनल पर मैंने आपको IT स्टडी टीम, इसी चैनल पर मैंने आपको DC एंड PGDCA के पिछले 3-4 साल से हम इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, DC एंड PGDCA के, ठीक है। तो हम इस पर ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। 3 से 4 साल हो चुके हैं हमें वीडियो डालते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। हमने खुद DCA एंड PGDCA कोर्स कर रखा है, तो इससे हमें पूरी जानकारी है कि पेपर कैसे आता है और पैटर्न क्या रहता है और पेपर का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। तो यदि आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप बताओगे वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो आपको PGDCA का स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। 1-2 दिन पढ़ते हैं और पेपर देकर आते हैं। इस कोर्स पर 10% बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 10% बच्चे ही पढ़ते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। और 90% तो पढ़ते ही नहीं हैं, बिना पढ़े ही आते हैं और 1-2 दिन पेपर के 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते वो। इसमें यदि आपको इसमें कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आपको क्या करना है, ओनली वीडियो देख लेना है, हम बता रहे हैं तो वो आपको वही क्वेश्चन कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और मैंने आपको इनके आंसर की वीडियो भी डाली हैं, तो इनके आंसर भी आपको क्या करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं बताने वाली हूँ, पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगी, तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपकी सभी दोस्तों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हम बताएंगे उसी में से आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो निर्देश देखते हैं। पहला निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 यूनिट रहेंगी, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स है, तो इसमें आपकी 5 यूनिट रहेंगी, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट रहेंगी, ये आपको समझ में आ गया। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है, इसका मतलब है कि ये जैसे कि यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई, यूनिट या इकाई, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, यूनिट इकाई 1 में दिया गया है, जैसे कि, ठीक है। तो इसमें से आपके 5 यूनिट रहेंगी, प्रत्येक सब्जेक्ट 5 यूनिट। फर्स्ट यूनिट में से आपका 1-2 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट में जैसे कि ये यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट फर्स्ट में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आंतरिक विकल्प रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, इसके अधवा में एक और क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अधवा में क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें से आपको कोई एक करना होगा, ठीक है। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा, आंतरिक विकल्प रहेगा, यानी कि अधवा में रहेगा, ठीक है। निर्देश है, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब है, ये लाइन दी गई, इसका मतलब है प्रत्येक यूनिट रहती हैं आपकी 5 यूनिट रहेंगी आपकी 5, ठीक है। प्रत्येक यूनिट में से, यानी कि एक के अलावा में क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 10, ठीक है।
5 इकाई में से 10 क्वेश्चन नहीं, यानी कि प्रत्येक इकाई में से 2-2 क्वेश्चन। तो आपको ओनली 5 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक के अदवा में एक रहेगा तो ओनली उसमें आपको 5 करना, प्रत्येक यूनिट में से करना अनिवार्य है। प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ पेपर का पैटर्न किस प्रकार रहेगा, कैसा पेपर आएगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत हैं, यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे तो आपके सभी प्रश्न समान अंक के हैं। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 16 नंबर का, टोटल पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का, तो प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा। तो इसी प्रकार आपके 5 क्वेश्चन 80 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका पासिंग मार्क्स 32 रहेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैंने आपको यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, यदि आपने वो नहीं किए तो उनको भी आप जरूर कर लीजिएगा। यूनिट वाइज डाल दिए हैं दोस्तों 5 यूनिट के, ठीक है। उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, 100% आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए उनमें से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की डाले हैं मैंने और उनके नोट्स भी डाले हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि हमने बताई तो उनमें से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप पिछली वीडियो उठाकर देख सकते हो हमारी, जैसे कि पिछली वीडियो पेपर हुए थे तो उनमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उन क्वेश्चन को आप पेपर में मिला सकते हो कि उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर गया है या नहीं गया, ठीक है। अगला निर्देश दिया गया है, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सकता है, ठीक है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। और अगला है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा। अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया गया है, प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करें। जैसे कि आपकी कॉपी रहेगी, उसमें जहाँ पर रोल नंबर पूछा गया वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, निर्धारित जगह पर जहाँ पर पूछा गया वहीं पर लिखना है, ठीक है। रोल नंबर भरने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करना है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस आप तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको वहाँ के समझा दिए हैं, तो वही के वही ये हैं। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इनको भी देख लीजिएगा, सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं अब आपकी यूनिट वाइज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए लेकर आई हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश एवं हिंदी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल्दी से यूनिट वाइज। ये फर्स्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, URL पोर्टल ईमेल को परिभाषित करें, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया गया है, डिफाइन URL पोर्टल्स ईमेल। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये हिंदी मीडियम को सॉल्व करें, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने भी आपको ये क्वेश्चन करवाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देखते जाइएगा, मैंने बताया उसमें से ही आपको 100%, मैं आपको ये बोल रही हूँ 100%, ठीक है, उसमें से ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार पेपर हुए थे तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम हमारे लिए आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल रही थी और जो क्वेश्चन आपने बताए थे वही क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन जरूर सभी लोगों को कर लेना है, क्योंकि मैंने बताए थे मैं क्वेश्चन इसलिए ऐसे लेकर आती हूँ जो कि 100% पेपर में आने की संभावना रहती है, और ठीक है। क्योंकि पेपर का एक भी क्वेश्चन मैं जो बताती हूँ उसमें से बाहर नहीं जाता है, बाजी चांस कभी एक आध क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन क्योंकि अधवा में रहता है तो एक क्वेश्चन एक अधवा में रहता है, एक वो रहता है, तो उस तो 100% मिल ही जाता है। अधिकतर दोनों क्वेश्चन यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन मैं बताती हूँ उन्हीं में से ही आ जाते हैं। पेपर वैसे कभी टफ नहीं आते, वो तो यह निर्भर करता है, जो स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी हो जाती है उसको पेपर सरल लगता है, जिसकी तैयारी नहीं होती उसको टफ लगता है। पेपर कभी टफ नहीं आता, ठीक है। जैसे कि 100% आपको 10 के 10 क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उनमें से ही आ जाएंगे। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए दोस्तों, उनको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें तो मैं आपको पैटर्न के लिए लेकर आई हूँ, पैटर्न किस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बनी रहेगा, इसी प्रकार आपका पेपर आएगा, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएं उनको आप कर लीजिएगा, ठीक है।
नहीं आप बोलो तो आप ये क्वेश्चन कर लो और फिर बोलो कि मैंने पूरा नहीं किया, तो उसको आपको करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और ठीक है, यदि कभी कभार ऐसा हो जाए कि पेपर थोड़ा वैसा आ गया है, क्वेश्चन थोड़े बाहर से आ गए हैं, वैसे तो नहीं आएगा, 10 में से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 क्वेश्चन हो सकता है बाहर, क्योंकि नहीं फिर भी वो भी 10 के 10 मेरे क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। अधवा वाला आ जाए, यदि ये नहीं आए तो अधवा वाला 100% आ जाएगा, और अधवा वाला नहीं आए तो ये वाला 100% आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो इसका आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ये क्वेश्चन दिया, इसके अधवा में क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के ही हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के ही हैं, तो इसमें से आपको यानी 1 करना होता है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया गया, यदि आपको ये करना है तो ये कीजिएगा, यदि आपको अधवा वाला करना है तो फिर आपको ये नहीं करना है, ये वाला करना है। एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको 8 पेज में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेज में, क्योंकि ये क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा और कम से कम 6 से 7 पेज में आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। अधवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट के विकास की व्याख्या कीजिए और इसके फायदे और नुकसान को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको कंप्लीट होते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन। अब आती है आपकी यूनिट 2, इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा आपका पेपर का, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब आती है आपकी यूनिट 3, पेपर का पैटर्न इसी प्रकार रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिमोट लॉगिंग कंसेप्ट टेलनेट और एफटीपी को इसके उपयोग को परिभाषित करें, ठीक है। तो आपको दोनों मीडियम में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको पढ़ लीजिएगा। अधवा वाला क्वेश्चन दिया, मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, ये सभी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अधवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, सर्च इंजन को परिभाषित करें, वेब पोर्टल से कैसे भिन्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आती है आपकी यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया गया है, उदाहरण के साथ HTML में हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों, ठीक है। अधवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेटर डिज़ाइन करने के लिए HTML में एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है। अब आती है आपकी यूनिट 4, तो यूनिट 4 आती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है, इन्वेंट्स और दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। इनको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए करवाए हैं, ठीक है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यूनिट 4 का अधवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन और एरे क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब आती है आपकी यूनिट 5, तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, ई कॉमर्स के विकास की व्याख्या करें और ई कॉमर्स में प्रमुख जोखिम क्या है, प्रमुख जोखिम क्या है। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे दोस्तों, ठीक है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप भजा कर देख सकते हो। इसका अधवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, संक्षिप्त में लिखें। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, संक्षिप्त में लिखें। कोई दो लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, ई शॉपिंग, स्मार्ट कार्ड, ठीक है, ये दिया गया है। और दोस्तों ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऐसा हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐसी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर आते हैं। जैसे कि मान लो ये यूनिट 5 है, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें ऐसे ये टिप्पणी दी गई है, मान लो कि ये दिया गया है क्वेश्चन, ई कॉमर्स की व्याख्या करें एवं इसकी प्रमुख जोखिम बताइए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो ये आ और वाह में दिया गया होता, तो ये इसके आ वाह में दिया गया, ए और बी में दिया गया होता क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर इसके अधवा में 10वां क्वेश्चन दिया गया है, समझने की कोशिश करना आप। इसके अधवा में क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे कि आप उनको इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला समझ में आ गया, मतलब आंसर आ गया, तो इसका ए वाला लिख देते हैं और अधवा वाले के जो समझ में आए उनके ये तीनों जी लिख देते हैं। लेकिन ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसा लिखना क्या है, गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। क्या है,
जैसे कि आप यहाँ पे मैं एक बार और बता देती हूँ, जैसे 90 का मान लो ए और बी, इस प्रकार रहते हैं ना, 90 का ए और 90 का बी वाला क्वेश्चन। यदि आपको 90 वाला क्वेश्चन कर रहे हो, यूनिट 5 का 90 वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये दोनों ही करना होगा, ठीक है, तभी आपको 16 नंबर मिलेंगे दोस्तों। ये दोनों ही करना होगा, जैसे कि आपको आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, जितना आ रहा है वो दोनों ही करना होगा। यदि आप ये वाला नहीं करना चाहते, यदि आप अधवा वाला करना चाहते हैं, तो आपको अधवा वाले की ये तीनों ही करना होगा, ठीक है। उसमें क्या बोला, कोई दो, तो आप 2 कर सकते हो, ऐसे कोई 2 दिया गया है तो 2 कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन किया है, उसमें 2 दिया है, तो आपको ये दोनों कर दो या कोई 2 कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मान लो आपको अधवा वाला करना है तो आपने एक ये कर दिया और इसका ए वाला बी वाला दिया गया है तो आप एक इसका कर दिया, इस प्रकार नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स ये गलती कर आते हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते, फिर बताते हैं मैम आपने बताया था हम कर आए थे तो उसमें क्यों नहीं आए, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। यदि फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को यह पेपर समझ में आ गया हो दोस्तों। इसी प्रकार आपके पेपर का पैटर्न जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पढ़कर बताया है, और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। प्रत्येक यूनिट में से मैंने दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन करवाएं, प्रत्येक यूनिट में से मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाएं ओनली, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। पाँचों यूनिट में से करवाएं मैंने आपको, 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन करवाएं, मतलब प्रत्येक यूनिट में से 5, तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले हैं, ठीक है। उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है, फिर मैंने उनके आंसर भी करवाएं बहुत ईजी से ईजी, बहुत इजी लैंग्वेज में करवाएं दोस्तों, सरल से सरल शब्दों में, इजी से इजी लैंग्वेज। मतलब आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे या क्वेश्चन आंसर को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो इसमें ही आपको याद हो जाएगा। यदि दोस्तों आप 20 से याद कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ी उसमें टफ लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, तो उसमें आपको याद नहीं होता। इसलिए मैंने आपको नोट्स के द्वारा, हिंदी मीडियम के नोट्स के द्वारा तैयारी करवाई है दोस्तों, ठीक है। यदि आपने वो नहीं किया तो उनको आपको जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि हम बताते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, तो आप जून में 2022 के पेपर हुए थे, उन पेपर को और क्वेश्चन को इसमें जून 2022 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, तो उन क्वेश्चन को और पेपर को मिलाकर देखना आप, उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, ठीक है। तो जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ के साथ बता रहे हैं हम आपको। आप बोलोगे हम कैसे विश्वास। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।